मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु कुमार, साथ फिश चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि 10th क्लास में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके सभी प्रश्नों का नाम मिलता जुलता होता है, जो इस प्रकार है। जैसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर इसके बाद आता है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। फिर आता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें बस अभिसारी और अपसारी ये सब चारों क्वेश्चन को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक ही पॉइंट जानेंगे। यदि हमें कभी ज़रूरत पड़ती है अपसारी और अभिसारी को, हम लोग जानेंगे अभिसारी का मतलब होता है जमा होना। जैसे कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है और प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आने के बाद जब एक बिंदु पर जमा होती है तब हम लोग बोलते हैं अभिसारी। और जब वही घटना अपोजिट होती है, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है प्रकाश की किरणें, तब हम लोग बोलते हैं अपसारी। तो जैसे आप लोग देखिए दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के जब परावर्तक सतह पर, यानी कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर, जैसे आपका यह अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर जब कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है, मान लिया कोई प्रकाश की किरणें आपतित हुई, तो आपतित होने के बाद प्रकाश की जो किरणें होती है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जब सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी। यही घटना आप लोग का उत्तल लेंस में होता है। उत्तल लेंस जैसे देखिए ये आप लोग का उत्तल लेंस है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तक सतह पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसरित होती है, जमा होती है। तो हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, और इसको मैं कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। यानी दर्पण के उल्टा जो गुण रख रहा है उसको हम लोग लेंस कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग सपोज मान लिया जाए, यदि आपका ये उत्तल दर्पण हो, ये जो जैसे उत्तल दर्पण हम पढ़े हैं पीछे वाले वीडियो में, देखिएगा वीडियो में कि जिस दर्पण के अंदर वाला भाग है, जो गोली दर्पण के अंदर वाला भाग चिकना और चमकीला हो तब हम, और अंदर वाला भाग कलाई किया हुआ हो, तब हम लोग उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के जब परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो आपतित होने के बाद ये प्रकाश की किरणें टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है, इसलिए उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। ठीक उसी प्रकार अवतल लेंस को देखते हैं, इसके उल्टा अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। जिसे प्रकाश की किरणें जब इस पर आपतित होती है अपवर्तन के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। दिमाग में रखना है, उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण, तो अवतल लेंस को कहा जाएगा अभिसारी लेंस। चलिए अब आगे हम देखते हैं परिभाषा के साथ। इसमें लिखा हुआ है, प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन में लिखा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। जैसे हम लोग देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्यों, तो अभिसारी का मतलब बताएं जमा होना। जैसे यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जब कोई भी प्रकाश की किरणें, जैसे कि जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर, देखिए जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किरणें अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है। यही जमा शब्द को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं अभिसरित हो जाती है, तब हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप,
ये अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज से अभिसारी दर्पण का निर्माण होता है। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और मुख्य फोकस होकर गुजर रही है परावर्तन के बाद। इसी के बाद क्वेश्चन आपका है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी का मतलब पसर जाना। जैसे इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें प्रकाश की किरणें हैं जो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल रही है। जब चारों तरफ फैलती है तो अपसारी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होने के बाद ये किरणें चारों दिशाओं में फैल रही है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं अपसारी दर्पण। यहाँ लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती है। फैलना को हम लोग बोलते हैं अपसरित। हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी का मतलब पसर जाना। तो जब अवतल दर्पण के अवतल लेंस के अपवर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, जिसे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद चारों दिशाओं में फैल रही है। जब फैलती है तो अपसारी दर्पण होता अपसारी होता है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के अपवर्तक सतह पर आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? अभिसारी का मतलब जमा होना। तो जैसे प्रकाश की लेंस के अपवर्तक सतह पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर है जो जमा हो जाती है। जब ये जमा हो जाती है मुख्य फोकस पर तब हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर कि जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तक सतह पर आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर आकर जमा हो जाती है या अभिसरित हो जाती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम लोग केवल याद रखेंगे उत्तल दर्पण को, जैसे आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। जैसे उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणें आती है दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होने के बाद तो मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है। तो एक पॉइंट को याद रखना है, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सॉरी, हाँ, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आ जाएगा अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो हो जाएगा उसको में अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्रांतिक कोण के बारे में अच्छे तरीक़ा से समझा देंगे।